बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। सीबीएसई ने 3 सर्कुलर्स इशू किए हैं एफिलिएशन से जुड़े हुए 22 फरवरी को। थोड़ा सा मैं लेट हूँ ये सर्कुलर्स के बारे में बताने के लिए, बट फिर भी बिकॉज ये सर्कुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थॉट आई मस्ट शेयर दी सर्कुलर्स विद ऑल दो स्कूल्स जिनकी एफिलिएशन या तो 31 मार्च 2023 को खत्म हो रही है या 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाली है। आपके लिए ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जानना जरूरी है। पहला सर्कुलर है अमेंडमेंट इन एफिलिएशन बायलॉज। सो अमेंडमेंट जितनी भी होती हैं एफिलिएशन बायलॉज में वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। We must know about all the amendments. Consequent upon approval of the affiliation committee in the meeting held on 29th November at agenda item number 19 and subsequent ratification by the governing body of the board in this meeting held on 28th December and item number 4 to delete the late fee amount of 25,000 at serial number 21 in appendix 1 of affiliation bylaws 2018. Revised appendix 1 is attached herewith. 25,000 रुपए की एक फीस है जो पेनल्टी के तौर पे लगती थी, उस फीस को वेव ऑफ किया है बोर्ड ने। मगर किसके लिए किया है ये आप जब ये नीचे सर्कुलर के साथ अपेंडिक्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी अपेंडिक्स में जितनी भी फी है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एफिलिएशन वो भी बोर्ड की तरफ से डिस्क्राइब की गई है। तो जिनको नहीं पता किस तरह की एफिलिएशन के लिए किस तरह की कितनी फीस लगती है उनके लिए भी ये अपेंडिक्स समझना बहुत जरूरी है। सो कैटेगरीज ऑफ एफिलिएशन कौन कौन सी हैं? अप्रूवल ऑफ मिडिल स्कूल सिलेबस, इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है 6 to 8 का जो सिलेबस है, तो अगर इंडिया में आपका स्कूल है प्राइवेट 50,000 रुपए उसके लिए फीस है। अगर आपका स्कूल अब्रॉड है तो 2 लाख रुपए फीस लगती है उसकी। रेगुलर एफिलिएशन और जनरल एफिलिएशन ये 2 तरह की एफिलिएशन सीबीएसई देता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जनरल एफिलिएशन सभी तरह के प्राइवेट स्कूल्स के लिए है जो सरकार से किसी तरह की एड नहीं लेते या सरकारी नहीं है, और रेगुलर एफिलिएशन उन स्कूल्स के लिए है जो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड हैं, जिसमें सारे के सारे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय वगैरह आते हैं। तो ऐसे स्कूल्स के लिए या जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज ही रन करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सारे के सारे स्कूल जो हैं वो रेगुलर एफिलिएशन कैटेगरी में आते हैं। तो रेगुलर एफिलिएशन के लिए फीस हमेशा कम रखती है सीबीएसई, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और प्राइवेट वालों के लिए फीस ज्यादा होती है। तो अगर रेगुलर एफिलिएशन वाले अप्रूवल लेना चाहते हैं मिडिल स्कूल सिलेबस का तो उनको 45,000 रुपीज फीस पे करनी है। और अगर उनका स्कूल अब्रॉड है, बाहर वाले कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो लेना चाहते हैं एफिलिएशन, तो उनको 1 लाख रुपए फीस डिपॉजिट करनी है। ये रेगुलर एफिलिएशन के लिए 20,000 रुपया वन टाइम एप्लीकेशन फीस है और 25,000 रुपया अगले 5 सालों के लिए 5,000 रुपीज पर एनम के लिए फीस है इंडिया में जितने भी केवीज वगैरह हैं उनके लिए। दूसरी कैटेगरी है फ्रेश एफिलिएशन अप टू सेकेंडरी लेवल। पहले वाला था मिडिल लेवल 6 to 8 के लिए। अगर आपको 10th तक के लिए लेनी है एफिलिएशन तो 1.5 लाख रुपया खर्च करना है उसके लिए, और अगर आपका स्कूल अब्रॉड है तो 2.5 लाख रुपया। मैं बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स की बात करूंगा, उन्हीं की कैटेगरीज और फीस हम लोग डिस्कस करेंगे। अपग्रेडेशन अगर आपको करनी है सेकेंडरी लेवल तक, मींस आपका स्कूल पहले से मिडिल स्कूल का अप्रूवल ले चुका है 6 to 8 वाला, अब आपको सेकेंडरी में अपग्रेड करना उसको, यानी कि 10th तक के लिए, तो आपको 1 लाख रुपया पे करना है अगर स्कूल इंडिया में है, 2 लाख अगर बाहर है तो। चौथी कैटेगरी है सेकेंडरी लेवल स्विच ओवर फ्रॉम अदर बोर्ड्स। आपका ऑलरेडी 10th तक किसी और स्कूल के साथ एफिलिएशन है और आपको सीबीएसई में स्विच ओवर करना है, तो उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपया फीस पे करनी है अगर स्कूल इंडिया में है तो। फ्रेश एफिलिएशन अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, सीबीएसई ने हाल फिलहाल में सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th तक के लिए भी फ्रेश एफिलिएशन देना शुरू किया है, डायरेक्ट एफिलिएशन। उसके लिए डायरेक्ट एक ही बार में 2.5 लाख रुपए की फीस आपको पे करनी है। एक ही बार में आप एफिलिएशन ले लेते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, तो जो सेकेंडरी के लिए फीस थी 1 लाख रुपया और जो अपग्रेडेशन की फीस थी सेकेंडरी वाली 1.5 लाख रुपया और अपग्रेडेशन की जो 1 लाख रुपया फीस थी, उन दोनों को मिलाकर 2.5 लाख रुपया फीस सीबीएसई आपसे एक ही बार में चार्ज कर लेती है। ये अगर स्कूल अब्रॉड है तो भी सेम ही फीस है।
तो इंडिया में या बाहर आपको कहीं भी अगर डायरेक्ट एफिलिएशन लेनी है अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल तो आपको 2.5 लाख रुपया ही पे करना है। अपग्रेडेशन टू सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, अच्छा पहले मैंने वो सेकेंडरी का बता दिया। सीनियर सेकेंडरी लेवल में अगर आपको सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी लेवल में अपग्रेड करना है अपने स्कूल को तो आपको 1 लाख रुपए ही फीस पे करनी है। तो अपग्रेडेशन दोनों की तरह की, चाहे सेकेंडरी लेवल पे अपग्रेड करना है चाहे सीनियर सेकेंडरी पे अपग्रेड करना है, अपग्रेडेशन की फीस आपकी 1 लाख रुपया ही है। फ्रेश एफिलिएशन जो मिडिल स्कूल के लिए थी वो 50,000 है, अप टू सेकेंडरी लेवल 10th तक के लिए 1.5 लाख है, और अगर सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है तो उसकी 2.5 लाख है। ये तीनों चीजों में फर्क है। सीनियर सेकेंडरी लेवल स्विच ओवर फ्रॉम अदर बोर्ड्स, सेकेंडरी लेवल का अगर स्विच ओवर था तो 1.5 लाख रुपए फीस लगती थी, मगर अगर सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपको दूसरे बोर्ड से स्विच करना है, मतलब आपका पहले से स्कूल 12th तक का एफिलिएटेड है किसी और बोर्ड के साथ, अब आपको एफिलिएट करना है सीबीएसई के साथ तो आपको 2.5 लाख रुपया पे करना है उसके लिए। ये भी दोनों के लिए सेम है, स्कूल चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड। री इंस्पेक्शन, एक बार अगर इंस्पेक्शन हो चुकी है मगर किसी वजह से आपको एफिलिएशन नहीं मिली, इंस्पेक्शन दोबारा करवानी है तो उसके लिए 50,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी इंडिया में, 1 लाख रुपया अब्रॉड। पीरियोडिकल इंस्पेक्शन, टाइम टू टाइम अगर कोई इंस्पेक्शन कंडक्ट की जाती हैं सीबीएसई की तरफ से तो उसके लिए भी 50,000 रुपया फीस है। सरप्राइज इंस्पेक्शन, अगर आपको बताए बिना सीबीएसई ने सरप्राइज इंस्पेक्शन रख दी आपके स्कूल में तो भी 50,000 रुपया फीस उसके लिए आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे आपका ये इंस्पेक्शन विलिंगली है चाहे अनविलिंगली है, सरप्राइज है फिर भी आपको पे करनी पड़ेगी। अब्रॉड यही फीस 1 लाख रुपए हो जाएगी। परमिशन ऑफ 2 शिफ्ट्स, 2 शिफ्ट में अगर आप स्कूल चलाना चाहते हैं जैसे दिल्ली में आजकल चल रहे हैं, वैस उसके लिए 1, 2 और 5 अबव, ये 1, 2 और 5 पॉइंट पे जो फीस है वो अकॉर्डिंगली आपको देनी पड़ेगी। मिडिल के लिए है तो 50,000, सेकेंडरी के लिए है तो 1.5 लाख और सीनियर सेकेंडरी है तो 2.5 लाख। परमिशन ऑफ साइट शिफ्टिंग, एक जगह से आप दूसरी जगह पे स्कूल शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सेम एफिलिएशन के बराबर की फीस देनी पड़ेगी, 50,000, 1.5 लाख और 2.5 लाख, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कैटेगरी का स्कूल शिफ्ट करें, मिडिल का करें या सीनियर करें या सीनियर सेकेंडरी करें। परमिशन ऑफ नेम चेंज ऑफ स्कूल सोसाइटी, या तो स्कूल का या सोसाइटी का किसी का भी नाम चेंज करना है तो 75% ऑफ 1, 2 और 5 अबव 75% फीस पे करनी है आपको, 1 या 2 या 5 की, मतलब 50,000 या 1.5 लाख का 75% या फिर 2.5 लाख का। फ्रेश एफिलिएशन की एक तरह से अगर मैं बोलूं तो आपको 75% फीस पे करनी है, डिपेंडिंग कि आपका स्कूल उस टाइम पे किस लेवल तक का है। अगर 8वीं तक का स्कूल है तो आपको 50,000 का 75% पे करना है, अगर 10वीं तक का है तो 1.5 लाख का 75%, और अगर आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो 2.5 लाख का 75% आपको फी पे करनी है सोसाइटी का या स्कूल का नाम चेंज करने के लिए। परमिशन फॉर सेक्शन इंक्रीज, अगर आप कोई सेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, जितने परमिसिबल सेक्शन है उतने ऑलरेडी आपके हैं, उससे बढ़ाना चाहते हैं आप तो उसके लिए भी आपको 75,000 रुपए की फीस पे करनी है। ट्रांसफर ऑफ स्कूल फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर एक्सक्लूडिंग री इंस्पेक्शन फी, अगर एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में ट्रांसफर करना, स्कूल पहले वाला था नेम चेंज, ये नेम चेंज नहीं है, ये आपने स्कूल किसी और सोसाइटी को दे दिया, इंस्पेक्शन फीस छोड़ के 4 लाख रुपया फीस लगेगी उसके लिए, आपकी इंस्पेक्शन फीस अलग से लगेगी क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग इंस्पेक्शन फी, मतलब इसके अलावा इंस्पेक्शन फी अलग से लगेगी। 16वीं तरह की एफिलिएशन है इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप साइंस का कोई एडिशनल सब्जेक्ट जिसका आपने अप्रूवल नहीं लिया था एफिलिएशन के टाइम पे वो सब्जेक्ट देना चाहते हैं तो 10,000 रुपये पर सब्जेक्ट उसकी फीस लगेगी। ये सिर्फ साइंस कैटेगरी के सब्जेक्ट्स के लिए है, जो नॉन साइंस नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए तो डायरेक्टली ओएसिस में अप्लाई करके आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो 10,000 रुपये ये भी एक्सक्लूडिंग री इंस्पेक्शन फीस है, फिर से री इंस्पेक्शन होगी और उस केस में जो इंस्पेक्शन के चार्जेस हैं 50,000 रुपये वहां पे लिखे हैं वो फीस आपको देनी पड़ेगी। तो 10 + 50 60 आप मान के चल सकते हैं अगर री इंस्पेक्शन हुई तो। इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट्स नॉन साइंस, ये जैसे मैंने पहले आपको बोला जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स नहीं है जिनका प्रैक्टिकल नहीं है उनको डायरेक्टली
स्कूल शुड अपडेट इन ओएसिस पोर्टल एंड इंट्रोड्यूस। इसके लिए कोई भी फीस सीबीएसई नहीं लेती है। बहुत बहुत आभारी हैं हम सीबीएसई के, धन्यवाद। रिस्टोरेशन ऑफ एफिलिएशन एक्सक्लूडिंग री इंस्पेक्शन फी। अगर आपकी एफिलिएशन हो गई कैंसिल किसी भी वजह से और आप उसको रीस्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और इसके अलावा री इंस्पेक्शन की फीस भी देनी पड़ेगी क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग है। तो रिस्टोरेशन करवानी है या नए सिरे से एफिलिएशन करवानी है, आप देख लीजिए क्या आपको सस्ता पड़ता है। वैसे सेम स्कूल सेम सोसाइटी के लिए अगर आप फ्रेश एफिलिएशन अप्लाई करेंगे तो शायद सीबीएसई कंसिडर ना करे क्योंकि ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में आपके डिटेल्स दर्ज होंगे, तो रिस्टोरेशन ही आपको करवानी पड़ेगी। परमिशन ऑफ क्लासेस 1 to 5, ये 1 to 5 के लिए भी परमिशन नई चीज है जो मैं देख रहा हूँ। पहले सिर्फ मिडिल स्कूल के लिए ही सीबीएसई अप्रूवल देता था, अब 1 to 5 प्राइमरी क्लासेस के लिए भी सीबीएसई अप्रूवल दे रहा है उनके करिकुलम के अकॉर्डिंगली पढ़ाने के लिए, और इसके लिए भी आपको 25,000 रुपए फीस पे करनी है। एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन फॉर सब्सिक्वेंट 5 years, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज जो भी सीबीएसई स्कूल्स ऑलरेडी एफिलिएटेड हैं उनको एक्सटेंशन ही करवानी होती है 5-5 साल के लिए। तो उसके लिए अगर 1 मार्च से 31 मई, ये पिछले साल से सीबीएसई ने चेंज किया था शेड्यूल, अब सीबीएसई 2 विंडोज ओपन करती है। पहली विंडो ओपन करती है 1 मार्च to 31 मई तक, उसके लिए फीस है 50,000 रुपए एक्सटेंशन के लिए। दूसरी विंडो ओपन होती है 1 अगस्त को, मगर पिछली बार ये अगस्त में ओपन हुई नहीं थी, सितंबर में जाके ओपन हुई थी, 1 महीना लेट, और टाइम भी बहुत कम मिला था, शायद 1-1.5 महीने का टाइम मिला था अप्लाई करने के लिए। मगर अभी इसके अकॉर्डिंगली 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर 30 नवंबर तक के लिए सेकेंड विंडो ओपन होगी। उस विंडो में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 50,000 रुपए वन टाइम फीस के अलावा एडिशनल फी 10,000 रुपीज पर मंथ भी लगेगी आपकी। अगर अगस्त में अप्लाई कर दिया जैसे मैं समझ पा रहा हूँ तो 50,000 प्लस 10,000 मतलब 60,000 रुपये फीस लगेगी। मगर अगर आपने सितंबर में अप्लाई किया तो ये 10 की जगह 20 लगेंगे, अक्टूबर में किया तो 30 लगेंगे, नवंबर में किया तो 40 लगेंगे। जहां तक मुझे समझ आ रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, सीबीएसई से ये बात कंफर्म की जा सकती है। यही जो एक्सटेंशन फीस बाहर वाले स्कूल के लिए है वो 2 लाख रुपए है, और उनके लिए जो पर मंथ एडिशनल चार्जेस हैं वो 50,000 रुपए हैं। तो 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 ऐसे इंक्रीज होगा। लेट फी पर मंथ फॉर एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। 1 दिसंबर के बाद लेट फीस के साथ जो इंस्पेक्शन जो एक्सटेंशन होती थी उसके लिए चार्जेस हैं 25,000 रुपये, दोनों ही कैटेगरी स्कूल्स, चाहे वो इंडिया में चाहे अब्रॉड। मगर इसी को सीबीएसई ने वेव ऑफ किया है, इस सर्कुलर के जरिए उन्होंने बताया कि मीटिंग में वेव ऑफ कर दिया गया था। ये देखिए ऊपर भी मैंने बताया था और नीचे भी, सीरियल नंबर 21, लेट फीस डिलीटेड इन एफिलिएशन कमिटीज मीटिंग हेल्ड ऑन 29 नवंबर एंड अप्रूव्ड बाय गवर्निंग बॉडी ऑन द मीटिंग हेल्ड ऑन 28 दिसंबर। तो ये 25,000 रुपए सीबीएसई ने बहुत बड़ी दरियादिली दिखाई है। अब ये 25,000 रुपए 1 दिसंबर के बाद नहीं लगेंगे पर मंथ फॉर एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन। अब होगा क्या, या तो ये 10,000 रुपए पर मंथ ही एप्लीकेबल होगा जो पॉइंट नंबर 20 में मेंशन किया हुआ है, या फिर 1 दिसंबर से ऑप्शन शायद ना हो, बट ऐसे चांसेस कम है। मेरे ख्याल से ये 10,000 करके आगे और बढ़ाते जाएंगे। तो 1 मार्च से पहले पहले आप जितने मंथ एक्सीड कर जाएंगे उतना 10,000 रुपीज ऐड करते चलिए 50,000 रुपीज में, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर एफिलिएशन। मैक्सिमम लेट फी फॉर एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए से ज्यादा सीबीएसई आपसे नहीं लेगी। उसके बाद तो नेक्स्ट ईयर ही आ जाएगा, ऑब्वियसली अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट सेशन आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो बनता भी नहीं है 10-10 हजार रुपए के हिसाब से। प्रीपोनमेंट ऑफ सेशन, अगर आप सेशन अपना प्रीपोन करना चाहते हैं तो भी सीबीएसई बहुत दरिया दिल है इस मामले में, आपसे कोई पैसा नहीं ले रही उसके लिए। और अगर आप स्कूल बंद करना चाहते हैं, अपना क्लोजर ऑफ स्कूल, उसके लिए भी सीबीएसई आपसे कोई पैसा नहीं लेती। हमें इसके लिए सीबीएसई का बहुत बहुत आभारी होना चाहिए। तो ये था वो सर्कुलर जो फीस से रिलेटेड है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबा लीजिए और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैंने कहा था कि 3 सर्कुलर हैं। दूसरा सर्कुलर जो है वो है रिलेटेड टू अमेंडमेंट इन एफिलिएशन बायलॉज,
एक और अमेंडमेंट हुई है एफिलिएशन बायलॉज में, कॉन्सिक्वेंट टू अप्रूवल ऑफ द एफिलिएशन कमेटी इन द मीटिंग हेल्ड ऑन 29th at agenda item so and so and subsequent ratification by government body held in the meeting held on 28 December. Item number 4, अपेंडिक्स 5 ऑफ एफिलिएशन बायलॉज में जो अमेंडमेंट की गई है वो ये है, ऑन एवरी 500 स्क्वायर मीटर्स ऑफ एडिशनल लैंड 3 एक्स्ट्रा sections आर परमिसिबल। ये बहुत प्रॉब्लम हुई है पिछले सेशन में, 9th और +1 की जब एफिलिएशन करवानी थी उस टाइम पे सेक्शंस को लेके बहुत दिक्कत हुई थी, कितने सेक्शन होने चाहिए, कितने सेक्शन हैं, परमिशन लेनी है कि नहीं लेनी है, एक्स्ट्रा सेशंस के लिए लेनी है तो कब लेनी है, ये सारी चीजों को सीबीएसई ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। एनरोलमेंट टेबल सीबीएसई ने शेयर किया है अपेंडिक्स 5 के रूप में, जिसमें लोकेशन बेस्ड स्कूल कहाँ पे आपका सिचुएटेड है उसके हिसाब से आपका कैंपस एरिया कितना है, इन दोनों चीजों को कंसिडर करते हुए एफिलिएशन कौन सी अलाउ की जाएगी और ऑप्टिमम नंबर ऑफ सेक्शंस कितने आपको अलाउ किए जाएंगे फ्रॉम 1 to 6 to 10th to 12th। तो ये टोटल सेक्शन 1st to 12th तक के आप मान के चल सकते हैं आपको अलाउ किए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी। अगर आपका स्कूल ही सिर्फ मिडिल लेवल तक का ही है तो उसके हिसाब से, और अगर सेकेंडरी है तो उसके हिसाब से, और सीनियर सेकेंडरी है तो उसके हिसाब से आपको कितने कितने सेक्शंस अलाउ करेगी सीबीएसई, ये इसके बारे में बता रहा है सर्कुलर, राइट। तो ए कैटेगरी जो है, एरियाज इन द सिटीज मेंशन्ड इन क्लॉज 3.6, एफिलिएशन बायलॉज का जो 3.6 क्लॉज है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो 1600 स्क्वायर मीटर अप टू क्लासेस 10th ओनली, अगर आपके स्कूल का एरिया 1600 स्क्वायर मीटर है उसमें 10th क्लास तक आपको 10 सेक्शंस की परमिशन है, मगर वो 1600 स्क्वायर मीटर है किसके लिए, सबके लिए नहीं है वो। इसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि जो लैंड रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 8000 स्क्वायर मीटर्स है किसी भी नॉर्मल स्कूल के लिए, राइट। 8000 से धीरे धीरे सीबीएसई कम करेगा, मगर किस किस कैटेगरी में कम करेगा वो कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं बड़ा क्लियरली। The school affiliated for seeking affiliation with board shall have minimum of 8000 square meters of land in general, subject to restriction of optimum enrollment and number of sections given in appendix 4। ये 8000 स्क्वायर मीटर यानी कि 2 एकड़ रफली सीबीएसई की तरफ से मेन जो रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड है वो ये है। इसके बाद धीरे धीरे लैंड रिक्वायरमेंट सीबीएसई घटाती है और घटाने के लिए सीबीएसई रीजंस देती है। स्कूल्स नॉट फुलफिलिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 8000 स्क्वायर मीटर्स मस्ट बट having land not less than 6000 square meters may be granted affiliation subject to restriction of optimum enrollment and number of sections given in appendix 5। 6000, अगर आपके पास 8000 स्क्वायर मीटर लैंड नहीं है मगर 6000 स्क्वायर मीटर लैंड है तो ये वाला जो जी पॉइंट है 6000 स्क्वायर मीटर वाला ये एप्लीकेबल हो आपके ऊपर होगा। आप इन दैट केस 12th क्लास तक का स्कूल खोल सकते हैं, मगर 38 सेक्शन से ज्यादा आपके पास परमिशन नहीं हो सकती। 38 सेक्शन या उससे कम ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने स्कूल में अगर आपकी लैंड 6000 स्क्वायर मीटर है, 8000 स्क्वायर मीटर नहीं है। 8000 स्क्वायर मीटर के लिए क्लॉज बड़ा क्लियर है, आप 48 सेक्शंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो सीबीएसई मेन कहती है 8000 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, यानी कि 2 एकड़ लैंड आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, उसके लिए आपको 48 सेक्शंस की परमिशन है। मगर आपकी लैंड अगर 8000 नहीं है, 6000 है, तो आपको परमिशन मिल जाएगी, 1.5 एकड़ पे भी आपको परमिशन मिल जाएगी, मगर आप सेक्शंस का नंबर 38 से बढ़ा नहीं पाएंगे, 38 सेक्शंस ही होंगे आपके। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्लॉज। अगर आपके पास 6000 स्क्वायर मीटर लैंड भी नहीं है, द लैंड रिक्वायरमेंट विल बी मिनिमम 4000 स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑप्टिमम एनरोलमेंट एंड नंबर ऑफ सेक्शंस इन अपेंडिक्स 5। 4000 स्क्वायर मीटर लैंड पे स्कूल खोलने की परमिशन किसको है? स्कूल्स लोकेटेड इन द लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटीज ऑफ सिटीज।
विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 15 लाख। अगर आपके शहर की पॉपुलेशन 15 लाख है या उससे ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा, एक्सीडिंग लिखा हुआ है, और आपका स्कूल म्यूनिसिपल लिमिट्स में है, ये नहीं कि शहर से जुड़ते किसी गांव में आपने स्कूल खोल दिया तो आपको 4000 स्क्वायर मीटर में स्कूल खोलने देगी सीबीएसई। म्यूनिसिपल लिमिट्स में होना चाहिए, 15 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहर में, तो आप 4000 स्क्वायर मीटर में भी एफिलिएशन ले सकते हैं। मगर उसके लिए आपको स्ट्रेंथ कितनी रखनी होगी, और आपका जो सेक्शंस हैं वो कितने मिलेंगे आपको, सिर्फ 48। क्लास 10 सिटीज बोलती है सीबीएसई इनको, और इनका केस में आप 4000 स्क्वायर मीटर में भी, यानी कि 1 एकड़ में भी स्कूल खोल सकते हैं, मगर आपको सिर्फ 28 सेक्शन मिलेंगे 12th क्लास तक के लिए। सो ये 8000 स्क्वायर मीटर वाला, 6000 स्क्वायर मीटर वाला, और 4000, यानी कि 2 एकड़, 1.5 एकड़ और 1 एकड़ में 12वीं तक का स्कूल खोलना पॉसिबल है। 28 सेक्शन मिलेंगे आपको अगर आपके शहर की पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है और आप म्यूनिसिपल लिमिट्स में स्कूल खोल रहे हैं। इसके अलावा भी सीबीएसई बता रही है, अगर आपका स्कूल हिली एरियाज में है तो भी यही क्लॉज एप्लीकेबल है। अगर आपका स्कूल विद इन म्यूनिसिपल अथॉरिटीज ऑफ स्टेट कैपिटल सिटीज, जैसे हर स्टेट की अपनी कैपिटल होती है, उस स्टेट कैपिटल में भी आपका अगर स्कूल है तो भी आप 1 एकड़ में स्कूल खोल सकते हैं 28 सेक्शन के साथ 12वीं तक का। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आपका स्कूल है तो भी आप 4000 स्क्वायर मीटर में स्कूल खोल सकते हैं, और अगर जम्मू कश्मीर में है तो भी आप 1 एकड़ में स्कूल खोलने के लिए एलिजिबल हैं। Schools located within the limits of municipal authorities of Ghaziabad, Noida, Faridabad, Gurugram cities. Only of NCR, National Capital Region, इन cities में भी allowed है 1 एकड़ में स्कूल खोलना। Schools located within the limit of municipal authorities of Panchkula, हरियाणा and मोहाली, SS नगर, पंजाब, the satellite cities of चंडीगढ़, इनमें भी परमिशन है आपके पास 4000 मीटर तक में, यानी स्क्वायर मीटर में, यानी कि 1 एकड़ में स्कूल खोलने की। For the schools located in the limits of municipal authority of city classified class 10 at present, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड पुणे, ये 4 सिटीज हैं जो क्लास 10 सिटीज में आती हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट विल बी 2000 स्क्वायर मीटर फॉर अ सेकेंडरी स्कूल एंड 3000 टू और 4000 स्क्वायर मीटर फॉर अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये स्पेशल रिलैक्सेशन दी गई है जी इन सिटीज को, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड पुणे, जिनमें आप 3000 से 4000, 2000 से लेकर 4000 स्क्वायर मीटर तक की कैटेगरी में स्कूल खोल सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं? अगर 2000 मीटर में स्कूल आपको खोलना है, 2000 स्क्वायर मीटर में, तो सिर्फ 10 सेक्शन 10वीं तक के ही अलाउ करेगी सीबीएसई, मतलब पहली से 10वीं तक सिर्फ एक सेक्शन का स्कूल आप चला पाएंगे, डबल नहीं कर पाएंगे उसको। मगर अगर आपके पास लैंड 3000 स्क्वायर मीटर है, इन दैट केस अप टू क्लास 12th 24 सेक्शन का स्कूल आप चला पाएंगे, मतलब 2 सेक्शंस आप रख सकते हैं 1st to 12th क्लास के। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। सारी की सारी क्लास 10 सिटीज हैं, मगर 2000 स्क्वायर मीटर में अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपको 10th तक के 10 सेक्शन ही मिलेंगे, 3000 स्क्वायर मीटर में 12th तक के 24 सेक्शन मिलेंगे, और 4000 स्क्वायर मीटर में 12th तक के 28 सेक्शन मिलेंगे आपको खोलने के लिए। अब आइए क्लॉज 3.6 पर। 3.6 स्पेशल क्लॉज है, द स्कूल्स मेंशन्ड इन सब क्लॉज फॉर दिस क्लॉज मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट विल बी 1600 स्क्वायर मीटर्स फॉर अ सेकेंडरी स्कूल एंड 2400 और 3200 स्क्वायर मीटर्स फॉर अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसके लिए कौन कौन सी सिटीज हैं? स्कूल्स लोकेटेड इन द लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपल अथॉरिटीज लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, जो हम पहले कहते थे चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इनमें 1600 स्क्वायर मीटर में भी स्कूल खोलना पॉसिबल है। फॉर द स्कूल्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अगर अरुणाचल प्रदेश में आपका स्कूल खोल रहे हैं तो भी आप 1600 से 3200 तक में खोल सकते हैं। इन सिक्किम एंड इन द ऑन द आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप पे भी अगर आप स्कूल खोलते हैं तो भी आपको 1600 से 3200 स्क्वायर मीटर में स्कूल खोलने की परमिशन है। ये देखिए, पर आप कैसे खोलेंगे? 1600 स्क्वायर मीटर में अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो सिर्फ क्लास 10 का 10 सेक्शन का स्कूल ही आप खोल पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खोल पाएंगे। अगर आप 2400 स्क्वायर मीटर का खोलना चाहते हैं तो अप टू क्लास 12
24 सेक्शन का स्कूल खोल पाएंगे, और अगर आप 3200 स्क्वायर मीटर में खोलना चाहते हैं तो अप टू क्लास 12 28 सेक्शन का स्कूल आप खोल सकते हैं। तो जो क्लास 10 सिटीज के लिए 2000 के लिए स्क्वायर मीटर की थी रिस्ट्रिक्शन, उसको 1600 कर दिया गया है इन स्पेशल सिटीज के लिए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए, और 3000 वाले को 2400 और 4000 वाले को 3200 का रिड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। अब जो अमेंडमेंट थी वो अमेंडमेंट कहाँ की गई है? पैन इंडिया क्लॉज 3.2 के अकॉर्डिंगली 8000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा अगर आपके पास लैंड है तो आप 12th क्लास तक का स्कूल खोल सकते हैं, और 48 सेक्शंस के बाद हर 2000 स्क्वायर मीटर पे आपको 12 सेक्शंस खोलने की परमिशन सीबीएसई दे देती है। मतलब अगर आपके पास 10,000 स्क्वायर मीटर की लैंड है तो आप 60 सेक्शंस तक का स्कूल खोल सकते हैं। इसमें जो क्लॉजेज हैं वो क्या है? द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस टेकन टुगेदर फॉर क्लासेस +1 and 2 शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द ऑप्टिमम नंबर ऑफ सेशंस अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग ऑफ एनी स्कूल। कभी भी आपके +1 और +2 के सेक्शंस जो वो 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 48 का 1/3 होता है 12 सेक्शंस। तो अगर आपके स्कूल में 48 सेक्शंस की परमिशन है तो +1 और +2 के 12 से ज्यादा सेक्शंस आप नहीं बना पाएंगे मिलाकर। मतलब 6 मैक्सिमम +1 के, 6 +2 के मैक्सिमम, इससे ज्यादा सेक्शंस आप नहीं बना पाएंगे। कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, आफ्टर 10th बाकी बाहर के स्कूलों से एडमिशन ज्यादा आती हैं उनके पास, बिकॉज बहुत सारे स्कूल सिर्फ 10th तक के होते हैं, 12th तक के नहीं होते। तो इन दैट केस वो +1 और +2 के सेक्शंस का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बाद में उनको दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो याद रखिए 1/3 इज द नंबर ऑफ सेक्शंस, 1/3 ऑफ ऑप्टिमम नंबर जो अलाउ किया उसके अकॉर्डिंगली। वो सारा मैंने आपको पहले समझा दिया। नंबर ऑफ सेक्शंस एंड स्टूडेंट्स शैल बी रिस्ट्रिक्टेड एज पर द एक्चुअल फैसिलिटीज ऑफ द स्कूल। स्कूल की फैसिलिटीज के हिसाब से होना चाहिए, फैसिलिटीज ना हो तो सेक्शन का नंबर भी कम होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए सेक्शन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन गिवन इन 4.8 ऑफ एफिलिएशन बाय लॉज। जो एफिलिएशन बाय लॉज का पॉइंट 4.8 है वो भी दिखाई देता हूँ आपको। 4.8 बहुत क्लियर है कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए। एनरोलमेंट एंड सेक्शन रिस्ट्रिक्शंस इन ईच क्लास, हर क्लास में कितनी एनरोलमेंट और होनी चाहिए। ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शैल बी 40। ऑप्टिमम नंबर शैल बी 40। इसका मतलब ये नहीं कि सीबीएसई ने 40 की एग्जैक्ट लिमिट लगा दी कि 40 से ऊपर हो ही नहीं सकता। सीबीएसई ने बोला ऑप्टिमम नंबर 40 होता है किसी भी एक सेक्शन में बच्चों को पढ़ाने का। अवेलेबिलिटी ऑफ 1 स्क्वायर मीटर बिल्ट अप फ्लोर एरिया पर चाइल्ड इन द क्लासरूम इज एन एब्सोल्यूट नेसेसरी इन द स्कूल। अगर आपके पास 40 बच्चे हैं क्लास में तो 40 स्क्वायर मीटर का क्लास का मिनिमम एरिया भी होना चाहिए। और अगर आपकी क्लास का एरिया 40 के बजाय 50 या 60 है तो आप 40 से थोड़े 3-4 बच्चे ज्यादा भी कर सकते हैं। 45 से ऊपर किसी भी हालत में मत जाइएगा, बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बेटर है कि हम 40 ही रखें। अदरवाइज भी टीचर स्टूडेंट रेशियो अगर 1:40 है तो टीचर थोड़ा बेटर फोकस कर पाता है बच्चों के ऊपर। जिन स्कूल्स में 45 या 50 बच्चे हैं एक क्लास में, वहां पे टीचर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के ऊपर फोकस कर पाने में। सो ट्राई टू कीप इट अप टू 40 ओनली। राइट, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एनरोलमेंट भी कितनी कहती है सीबीएसई पर क्लास। 40 की जो मैक्सिमम लिमिट है वो एक मिथ है। सीबीएसई ने मैक्सिमम लिमिट नहीं लगाई है, सीबीएसई ने ऑप्टिमम नंबर बताया है कि कितना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है उसमें। ऑन एवरी 500 स्क्वायर मीटर्स एडिशनल 3 एक्स्ट्रा सेक्शंस आर परमिसिबल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2000 स्क्वायर मीटर पे 12 सेक्शंस परमिसिबल थे ऑलरेडी। अब इसमें ये अमेंडमेंट की गई है जिसके लिए सर्कुलर स्पेशली इशू किया गया है कि 5000 स्क्वायर मीटर भी आपके पास अगर एक्स्ट्रा हैं तो आप 3 सेक्शंस नए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद परमिशन ऑफ सीबीएसई। राइट, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपको सीबीएसई ने उदारता दिखाई है, दयालुता दिखाई है। 500 स्क्वायर मीटर होने पर भी आपको न्यू सेक्शन के लिए सीबीएसई ने परमिशन दे दिया है। अब लास्ट सर्कुलर जो रह गया एफिलिएशन से रिलेटेड वो है कंडक्ट ऑफ स्पेशल फिजिकल इंस्पेक्शन इन सरस सिस्टम। स्पेशल फिजिकल इंस्पेक्शन ये एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया सीबीएसई ने। अगेन फिर उन्हीं मीटिंग्स का जिक्र कर रहे हैं ये 29 नवंबर और 28 दिसंबर वाली। उसके अकॉर्डिंगली अप्रूवल दिया गया है। इन ऑर्डर टू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द लैंड एरिया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
and academic parameters even after undergoing the process of inspection। आपकी इंस्पेक्शन हो भी गई तो भी थ्रू फिजिकल एंड वर्चुअल मोड, दोनों ही मोड से हो गई, फिजिकल से भी हो गई और वर्चुअल से भी हो गई, फिर भी, और ये इंस्पेक्शन की भी किसने, इंस्पेक्शन कमेटी ने और रिव्यू कमेटी ने रिस्पेक्टिवली, दोनों ने बारी बारी इंस्पेक्शन कर ली, तो भी स्पेशल फिजिकल इंस्पेक्शन शैल बी एनेबल्ड इन सरस पोर्टल। तो पहले तो क्या था, इंस्पेक्शन वर्चुअल मोड में हो जाए चाहे फिजिकल मोड में हो जाए, काम खत्म। ज्यादा जरूरत पड़ी तो रिव्यू कमेटी एक सेट की जाएगी, वो रिव्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, तो भी बात खत्म, उसके बेसिस पे एफिलिएशन मिल जाएगी या डिक्लाइन हो जाएगी। मगर अब इस न्यू अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आपकी इंस्पेक्शन कमेटी ने चाहे वर्चुअल चाहे फिजिकल मोड में इंस्पेक्शन कर ली है, डिनायल होने पर रिव्यू आपने फाइल किया, रिव्यू कमेटी ने भी इंस्पेक्शन कर ली है, उसके बावजूद अगर सीबीएसई चाहे तो आपकी जो लैंड एरिया की जेन्युइननेस चेक करने के लिए और आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करने के लिए एक नई स्पेशल फिजिकल इंस्पेक्शन बैठा सकती है। और उसके लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, 50,000 रुपया फीस आपको अलग से लगेगी। इसको सरस पोर्टल में एनेबल कर दिया गया है। दिस इज envisaged even after the school has been inspected by the inspection committee and रिव्यू कमेटी। चाहे इंस्पेक्शन आपकी हो चुकी है, रिव्यू कमेटी की भी रिपोर्ट जा चुकी है, मगर ये स्पेशल फिजिकल इंस्पेक्शन आपके ऊपर इम्प्लीमेंट की जा सकती है और इसके लिए आप फीस भी पे करेंगे। तो ये तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर था। अगर ये तीनों सर्कुलर आपको समझ में आ गए हैं और आपको इंपॉर्टेंट लगे हैं और आपको ये लगता है कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की थी, तो इसे अपने जैसे और नीडी पर्सन्स के साथ शेयर कर दीजिए, सभी स्कूल्स, स्कूल लीडर्स के साथ, स्कूल ओनर्स के साथ, कंसर्न्ड पर्सन जो भी हैं एफिलिएशन से रिलेटेड उन सबके साथ, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी जब भी मैं ऐसी इंफॉर्मेशन अपलोड करूं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तो मेरे चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन तुरंत दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके, और जो कुछ भी मैंने शेयर किया उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर आप कोई कमेंट या कोई सजेशन या कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। So till the time I upload my next video, keep watching Principal Rasi Gupta. Thank you.